हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट के वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा 2012 से लेकर 2020 तक का। अगर आप लोग इन पेपर्स की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी मैं लिंक दे दिया हूं, तो आप लोग लिंक के माध्यम से भी हमारे ग्रुप से ज्वाइन होके वहां से आप लोग हर एक पेपर्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे। पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। अगर आप लोग अपने पास पेन कॉपी लेके नहीं बैठे हैं तो वीडियो को पॉज करें और तुरंत पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। जिन क्वेश्चंस में मैं इंपॉर्टेंट स्टार लगा दूं तो उन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आपका एग्ज़ाम है 19 मई को वो होगा या नहीं होगा। देखिए, अब तो जो है आपका एग्ज़ाम 100% पोस्टपोन होगा, ठीक है, क्योंकि 8 मई से यूपी बोर्ड का जो है एग्ज़ाम हाई स्कूल व इंटर का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा था। इन एग्ज़ाम को भी पोस्टपोन कर दिया गया है 20 मई तक का, और 19 मई को तो आपका एग्ज़ाम ही है। तो जल्द ही इसके बारे में कुछ ना कुछ नोटिस आएगी लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब तो मुश्किल ही लग रहा है कि 19 मई को जो एग्ज़ाम है वो होगा, पोस्टपोन होगा, जरूर होगा। जैसे ही कोई नोटिस आती है लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्मेशन दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वो अपडेट आए या अदर इंपॉर्टेंट अपडेट आए बीएड को लेकर तो आपको इस चैनल के माध्यम से वो अपडेट सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कौन सा वाद यह मानता है कि यह विश्व के मनुष्य के मस्तिष्क में स्थित है, अतः विचारों के बदलने से दुनिया बदल सकती है? एक बार मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। कौन सा वाद यह मानता है कि यह विश्व मनुष्य के मस्तिष्क में स्थित है, अतः विचारों के बदलने से दुनिया बदल सकती है? वो कौन सा वाद है ये आपको बताना है। एक क्वेश्चन में आपको मैं 4 से 5 सेकंड का समय दूंगा आंसर सोचने का। अगर ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो वो जो आपका वाद है वो है आदर्शवाद। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, आपको हर क्वेश्चन का जवाब देते चलना है कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं देना है तो लास्ट में आप लोग 50 में से जितना भी आपका जो है प्रश्न सही हो तो आप लोग नाम स्कोर जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न, जब दो भिन्न संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो यह कहलाता है, तो यह क्या कहलाता है ये आपको बताना है। देखिए, जब दो भिन्न संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो यह कहलाता है सांस्कृतिक संपर्क। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दिल्ली में जो है कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? ये किसका उदाहरण है, किस वास्तुकला शैली का उदाहरण है ये आपको बताना है। तो ये जो है हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जा सकता है? फटाफट बताइए कौन सा वो सिद्धांत है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जा सकता है? तो वो है आपका स्वशासन के प्रभावी एकलोक रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले प्रश्न, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की गई, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इसमें लिख लीजिएगा और नोटबुक में ज़रूर से ज़रूर इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिएगा। तो पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना जो प्रस्तुत की गई थी वो की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? फटाफट बताइए आर्थिक नियोजन का उद्देश्य इसमें से कौन सा नहीं है?
तो जनसंख्या वृद्धि क्या है? आर्थिक नियोजन को जो है उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ है। डंपिंग का जो अर्थ है क्या है ये आपको बताना है। तो डंपिंग का क्या अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में? वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात, यही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ होता है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मदद मिलेगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? उस ज्वालामुखी को बताइए जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो वो है स्ट्राम्बोली। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारन दमुख का निर्माण करती है? उस नदी का नाम बताएं जो ज्वारन दमुख का निर्माण करती है। तो वो नदी है नर्मदा। नर्मदा नदी जो है ज्वारन मुख का निर्माण करती है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। 3 जो है इसमें से भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं, एक नहीं है। कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो करेंसी नोट जारी करना ये तो आरबीआई का कार्य है। मुद्रा योजना बनाना ये भी कार्य है भारतीय रिजर्व बैंक का। भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना ये भी भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है। निर्यातकर्ताओं को ऋण देना ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया? उस स्थान का नाम बताइए। तो लखनऊ में जो है 1879 में सर्वप्रथम कागज का सफल कारखाना लगाया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, शिकागो में संपन्न 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि कौन थे? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। शिकागो में संपन्न 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लीजिएगा। तो इसके जो भारत के यानी कि प्रतिनिधि जो थे वो थे स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, किस शासक को जहांगीर ने फर्जंद पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया था? किस शासक को, उसका नाम बताइए आप लोग। तो वो शासक हैं बीजापुर के शासक थे आदिल शाह। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो मुख्य कारण था वो था कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, इसी के लिए जो है सहमत हो गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामलों में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है? किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है ये आपको बताना है। तो अधिकार परीक्षा ये भी आदेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। परमादेश व प्रतिषेध ये भी आदेश जारी कर सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण व उत्प्रेषण लेख ये भी, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये तीनों आदेश जारी कर सकते हैं उच्च न्यायालय। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी व निजी दोनों के उपक्रम हो कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है? जिसमें जो है सरकारी व निजी क्षेत्रों में उपक्रम हो, तो वह अर्थव्यवस्था कौन सी कहलाती है? तो वह अर्थव्यवस्था कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है? पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, कौन सा ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है? तो बायोगैस जो है आपका ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है। स्रोत ऊर्जा का जो है व्यावसायिक स्रोत नहीं है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है? किसके द्वारा संचालित किया जाता है राष्ट्रपति पद का चुनाव?
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो निर्वाचन आयोग द्वारा जो है राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, विकासशील देश वह है जिसमें क्या हो ताकि वह विकासशील देश कहलाए। स्थिर मूल्यों पर बढ़ता हुआ जीएनपी हो तो ये तो गलत है, ये विकासशील देश नहीं कहलाएगा। वर्तमान मूल्यों पर बढ़ता हुआ जीएनपी हो, ये क्या है, यही कारण है विकासशील देश का। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। तो ये जो अपनाई जाती है राष्ट्रपति के चुनाव में। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये अगला प्रश्न, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। हिस्ट्री वाली क्लास से ये क्वेश्चंस हैं, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। अगर आप लोग टॉपिक्स वाइज वाली जो है क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो शेर शाह का जो मकबरा स्थित है शाह से शेर शाह, शाह से आपका हो जाएगा सासाराम। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मकबरा से क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है। ये भी हिस्ट्री वाली क्वेश्चंस, यानी कि हिस्ट्री वाली क्लास से ये क्वेश्चंस हैं। साक्ष्य में जैसे घोड़े के अवशेष हो गए, ठीक है, ये सभी साक्ष्य मैं इसमें करवाया हूँ नोट्स वाली क्लास में। नहीं देखें तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चावल उगाने का जो साक्ष्य सूचित हुआ था वो कहाँ से हुआ था, तो ये हुआ था रंगपुर से। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके WC बनर्जी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका फुल फॉर्म नाम है। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो बद्रुद्दीन तैयब याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो जॉर्ज ड्यूल आपको याद रखना है। ये बहुत क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और ये जो है संस्थापक थे एओ होम, ठीक है। अगला प्रश्न, कथकली किस प्रदेश की नृत्य नाटिका है। डबल स्टार लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कथकली किस प्रदेश की नृत्य नाटिका है, तो ये है केरल प्रदेश की। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आंध्र प्रदेश की हैदराबाद, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक की बेंगलुरु, तमिलनाडु की चेन्नई। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। बहुत ही तगड़ा प्रश्न है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। ये क्वेश्चन से एक बार करवा भी चुका हूँ। तो ये किन दो राज्यों के बीच है कावेरी जल विवाद, तो ये है कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य के बीच। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस सन में स्थानांतरित हुई थी, तो ये हुई थी 1911 ईस्वी में। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1761 में अहमद शाह और अब्दालियों के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध याद रखना है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी, और दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। ये तीनों युद्ध आपको याद रखने हैं। अगले प्रश्न, किसी राज्य विधानमंडल में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो किसी राज्य विधान मंडल में जो है अधिकतम जो सदस्य हो सकते हैं वो हो सकते हैं 500। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में नागरिकता किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो भारत में जो नागरिकता आधारित होती है वो आधारित होती है जन्म स्थान तथा रक्त का सिद्धांत पर आधारित होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक है। तो भारत के विदेशी विनिमय संचय का जो प्रतिरक्षक है वो है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है, तो वो कौन सा उद्योग है।
तो वो जो उद्योग है वो है लौह इस्पात उद्योग। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले प्रश्न, विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विश्व के जो शीत मरुस्थल हैं उन्हें अन्य नाम से जो जाना जाता है वो जाने जाते हैं टुंड्रा के नाम से। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, बांधों और उन राज्यों का मेल मिलाइए जिसमें वे स्थित हों। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ बांध के नाम दिए गए हैं और कुछ राज्य के नाम दिए गए हैं, कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर टाइप करके बताएं। तो तुंगभद्रा जो बांध है ये कर्नाटक राज्य में है, यानी कि ए का 4। तो ए का 4 यहाँ पे देखिए कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे नहीं जा रहा है ना, यहाँ पे ये सी वाले में जा रहा है, तो ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। बाकी लोअर भवानी कहाँ पे जाएगा, तमिलनाडु राज्य में है। इडुक्की कहाँ पे है, ये है आपके केरल राज्य में। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर स्थित है, बहुत पूछा जाता है। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? डबल स्टार लगाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वेल्थ ऑफ नेशन जो रचना है ये है एडम स्मिथ की। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो सप्तांग सिद्धांत का जो प्रतिपादक था वो था कौटिल्य। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख विचार है तो फटाफट बताइए अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख विचार क्या है? तो अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख विचार जो है वो है बेंथम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है आपको। ध्यान से सूची फर्स्ट को देखिए, ध्यान से सूची सेकंड को देखिए। स्वैच्छिक एवं अनैच्छिक समूह, जननिक एवं एकत्रिक समूह, प्राथमिक एवं गौण समूह, अंतर समूह एवं बहिर्समूह। सूची सेकंड में अच्छे से देखिए, WC समनगर एंड D सैंडरसन, FH गिडिंग्स, CH कूले। फटाफट इसमें मिलान करिए। स्वैच्छिक एवं अनैच्छिक समूह जाएगा D सैंडरसन में। ए का 2 किसमें इसमें नहीं है तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़िए, इसमें दोनों हैं। ठीक है, उसके बाद जो यानी कि जननिक एवं एकत्रिक समूह जाएगा वो जाएगा FH गिडिंग्स तीसरा में। ऑप्शन जो है बी मैच कर रहा है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक समुदाय की अवधारणा दी गई थी। पहले तो इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन में। तो प्राथमिक समुदाय की जो अवधारणा दी गई थी वो दी गई थी कोले के द्वारा। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, एक निश्चित समाज का उदाहरण है। तो एक निश्चित समाज का जो उदाहरण है वो है तमिल समाज। तमिल समाज जो है एक निश्चित समाज का उदाहरण है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, संदर्भ समूह है। तो संदर्भ समूह क्या क्या है? समुद्री इंजीनियर ये क्या है, संदर्भ समूह के अंतर्गत है। न्यूक्लियर वैज्ञानिक, कॉलेज जाने वाले छात्र, ये तीनों जो है संदर्भ समूह के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा। उपयुक्त सभी ये सभी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, अभिप्रेरण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के साथ एक समस्या यह है कि मूल प्रवृत्ति के अस्तित्व का अनुमान लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये लगाया जाता है उस व्यवहार से जिसकी व्याख्या उससे होती हो। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, मानव विकास में क्रांतिक अवधि प्राकल्पना के लिए सबसे मजबूत सबूत निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सबसे मजबूत सबूत भाषा अधिग्रहण में। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वह स्मृति जिसमें संसार के बारे में प्रत्येक व्यक्ति का समान अमूर्त ज्ञान का कुल योग सम्मिलित होता हो कहा जाता है। तो वह कहा जाता है अर्थगत स्मृति। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, व्यक्ति को समझने एवं उसका अध्ययन करने में अपने आत्मनिष्ठ अनुभवों को महत्व देना आधारभूत सिद्धांत है। किसका आधारभूत सिद्धांत है ये आपको बताना है। व्यक्ति को समझने एवं उसका अध्ययन करने में तो ये जो आधारभूत सिद्धांत है ये है परिघटनात्मक उपागम का सिद्धांत। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े गंध को मूल गंध नहीं माना जा सकता है?
तो पसीना व तेल की गंध को एक मूल गंध नहीं माना जा सकता है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, शरीर के आंतरिक वातावरण में उचित समायोजन बनाए रखने के कार्य की जवाबदेही किस पर होती है? तो ये जवाबदेही किस पर होती है ये आपको बताना है। तो ग्रंथियों पर जो है जवाबदेही होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फटाफट चारों में से बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इस नोजा जो है अनिश्वार से जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ईश्वर के अस्तित्व के लिए प्रागनुभाविक युक्ति है? तो ईश्वर के अस्तित्व के लिए जो प्रागनुभाविक युक्ति है वो है सत्तामूलक युक्ति। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, संत ऑगस्टाइन के अनुसार ईश्वर ने सभी वस्तुएं डॉट डॉट उत्पन्न की थी, कहाँ से उत्पन्न की थी ये आपको बताना है। तो ये जो वस्तुएं उत्पन्न की गई थी शून्य से उत्पन्न की गई थी। ऑप्शन जो डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। हीनयान किस धर्म से संबंधित है? डबल स्टार लगा के इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। तो फटाफट बताइए हीनयान किस धर्म से संबंधित है। अगर आप लोग मेरी हिस्ट्री वाली क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चन 100% कर लेंगे। तो हीनयान जो संबंधित है ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसकी आंसर की भी आप लोग देख सकते हैं, लगा दिया हूं। तो आप लोग टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत हो इसकी पीडीएफ की। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट की वीडियोज पाने के लिए चैनल से जुड़िए। ये चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मदद मिलेगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक किया करें और अपने अदर फ्रेंड के साथ हो सके तो शेयर भी इस वीडियो को कर दिया करें, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके, अपना टेस्ट दे सकें, अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं। थैंक यू। और भी वीडियोज प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। कुछ क्वेरी है बीएड से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू।